आमतौर पर रवि होता है ना कि हम जब कहते हैं वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडल आ गया, तो एक धारणा बनती है कि आप 5 स्टार होटल में हो, एयर कंडीशन कमरों में हो, लग्जरीज आपके पास हैं। आपकी दिनचर्या क्या होती है, कितने बजे उठते हो और क्या करते हो आप एक दिन? देखो जी, अभी तो हम आए हैं ओलंपिक से, लगभग हम उठ जाते 4 से 4:30 बजे, तो 5 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो हम मतलब सारी क्लास के साथ आना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, अपना खाना पीना है। अगर कुछ काम है, गुरुजी ने बोला भाई कहीं पे जाना, तो वो एक अलग प्लान के साथ जाते हैं, नहीं तो फिर अपना पूरा जो रूटीन पहले था वही रूटीन है हमारा। रवि, उस ये वही निशान है जो आपको जी काटा था? अगर आप इसको थोड़ा क्लोजअप करके दिखाएं, उसके बारे में बताएं, क्योंकि वो तस्वीरें बाद में वायरल हुई, तो उन्होंने आपको काट लिया, तो आपने प्रोटेस्ट वगैरह नहीं किया? देखो जी, वो कुछ फायदा नहीं था उसका, क्योंकि उस टाइम जो हो चुका वो हो चुका था, हमने जीत भी गए थे, तो अब ज्यादा हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब अपने को डिस्टर्ब करने वाली बात थी आगे के लिए, फाइनल कुश्ती थी आपको नहीं, वो रेफरी को दिखाया इसने। हाँ, तो उसपे एक एक्शन भी लिया, उन्होंने बोला कि आगे ऐसा कुछ होगा तो हम बैन करेंगे, ऐसा मतलब। तो पहलवान आपके पास आया? बिल्कुल जी, अगले दिन हम सुबह उनके टाइम पे हम एक साथ थे, तो उसने सॉरी बोला। और अच्छा, वो एक मेरा अच्छा दोस्त है, ऐसी कोई बात दोस्त है? हाँ, तो दोस्त ने ये क्या कर दिया? लेकिन देखो जी, वो खेल भावना, वो भी अपने देश के लिए आया था और मैं भी अपने देश के लिए गया था। नहीं, बट काटना कौन सी खेल भावना? देखो जी, अब क्या कर सकते हो, वो पूरा 100% देना था उसने भी और मैंने भी, वो हो गया जो उससे, मतलब जोश में जो भी कुछ उसका, तो यही था कि आपने माफ कर दिया। तो कोई बात ही नहीं है ये रवि का मतलब, ये रवि के लिए ये देखो कितने बच्चे बैठे हैं, ये सब ये इनके बिगर ये तैयारी नहीं कर सकता। तैयारी किसने करवाई है? अरुण है, विशाल है, रविंदर है, ये कितने बच्चे हैं जो इसके साथ में अभी एक ये लड़का जो अभी था ये है मनीष, तो सारे बच्चे ये टीम है। क्योंकि ये इससे जो प्रैक्टिस की बात आती थी ना, कोई बच्चा मना नहीं करता, सब खुश होकर करते थे। नहीं तो कई बार बच्चा ना वो ये सोचता है कि यार मैं 80 किलो का हूँ और मैं 57 किलो के पहलवान से प्रैक्टिस करवा, अपने से बड़ों से भी आपने नहीं, वो हमारा काम था, वो कोच का काम था, ये नहीं। इसको जो भी कुछ करवाते थे, हमारी टीम है कोचों की जी, हमारा एक पूरा पैनल है, हम एक एक चीज की क्या करना है, कैसे खवाना है, कोई भी चीज है, हमने वो हर चीज पे ध्यान दिया। और उसने क्या था इसका, ये तो बोलता ही नहीं। इसको जो खाने को दे दिया, इसको जो करने को दे दिया, जब एक दाव बता दिया कि आपने ये काम करना है, जो एक टेक्निक थी, जो ये फीतले पे वो जो ये बचा, वो मतलब बहुत मुश्किल था। क्योंकि उसमें जब हमारे पैर बन जाते हैं, तो पैर बंधने के बाद में जब अगर वो पहलवान जब जाएगा, अगर ये रोकेगा तो आपके लिगामेंट टूट जाएंगे। अच्छा, आपको जाना पड़ेगा, आप रुक ही नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूँ कि वहां जो उसने उसको 10 सेकंड रोका, वो रोकने की पोजीशन मैं बताऊंगा अभी। ये पोजीशन थी। अच्छा, हाँ, ये रवि है, ये रवि की। तो रवि ने क्या था, रवि ये चाह रहा था कि मैं इसको यहाँ से फेंक दूं, तो ये अब इसके रवि के पैंट हो गए। अच्छा। लेकिन वो नहीं गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से जो उसका वो ये हाथ है, ये इसकी कम इसे यहाँ चला गया, इस टांग पे ये आ गया, आगे मुद्दा हो जा छोड़ के, ये दोनों पैर बंध गए। अच्छा, ये बंधने के बाद फीतले बंध गए। अब जो है ना, तो ये जो ये हिस्सा है घुटने का, अगर ये रुकेगा और तो वो टूटेगा, बच ही नहीं सकता, इसको जाना पड़ेगा। क्योंकि जब ये उठाते हैं हाथ से, ये इसको जाना पड़ेगा। ये अगर रोकेगा ना, और रवि ने उसको रोका। रवि, उस वक्त आप ये डर तो रहा होगा ना कि मेरा लिगामेंट टियर हो जाएगा, फिर आपने उल्टा कैसे किया? यहाँ ये पोजीशन आ गई थी कुश्ती में। अच्छा, अब ये रवि है? ये रवि है। अब रवि वापस आ गए। ये 6 पैंट सामने वाला है। 6 पैंट यहाँ से जा चुके थे। हाँ, 9-2 से नीचे पीछे। हाँ, ये 6 पैंट जा चुके थे। ठीक है, तो उसके अच्छा, इसी में ही 9 पॉइंट जा चुके थे? नहीं, इसमें 6 पैंट गए थे। अच्छा, यहाँ ये रोका, ये जो रुक गया था ना वो 10 सेकंड, लेकिन क्योंकि इसकी टेक्निक थी इसलिए इसको पैंट नहीं दिए। नहीं तो इसने 8 से 10-12 सेकंड उसको रोका, और फिर यहां से ये बचा। ये काम इसने किया, और यहां से ये पोजीशन थी चित होने की। और जो उसने काटा था, उसने ये यही काटा था, ये हिस्सा जो ये दबा रहा था, दबा भाई, ये यहां काटा था उसने। और जो इसका जो मेन चीज थी, ये पावर थी और ये पावर थी, और इसकी चेस्ट की जो पूरी जो चेस्ट की ताकत थी वो लगा रखी थी, इसीलिए वो चित हो गया। क्योंकि ये गर्दन जो उठा रखी है ना, अगर गर्दन उठ जाती तो ब्रिज बना लेता और बच जाता, पलट जाता इधर उधर। तो ये पोजीशन जो इसने करी, ये रवि के ही वो थी मैन, जो जिसकी चीज का यहाँ इसने अभ्यास किया था, बार बार ट्रेनिंग की थी, और इसका मास्टर है ये समझ लो कि रवि के नाम से ही है ये टेक्निक। तो इस टेक्निक को हम क्या, जैसे ये इसने बाहर की कला में नया नाम दे देते हैं ना? नहीं, इसका नाम लक्कड़ बग्गा है। लक्कड़ बग्गा? जी हाँ, ये बाद में जो आया कि लक्कड़ बग्गा जो गर्दन पे चिपटता है,
तो वो इस वजह से इसका लक्कड़ बग्गार, इसने पहले उसको बाहर की कलाजंग मारी थी। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मेहनत करता है, कोई भी है, ये मेहनत करता है 8-9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, ये इसको रोकना पड़ता है, सब रुक जाए तो वो चीज ही कर सकता है। क्योंकि कुश्ती में ये जैसे पहले सेकंड से खेलता है, कुश्ती शुरू होती है, ये पूरे टाइम लास्ट तक वैसा ही खेलता है जब तक कुश्ती खत्म नहीं होती। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। वो क्यों है? क्योंकि इसकी जो मेंटलिटी है ना, सोच की, हमें किसी दाव से 1 सेकंड के 100वें हिस्से में बचना है। अब मुझे क्या पता कि रवि मेरे को क्या दाव मारेगा। मान लो हम कुश्ती लड़ रहे हैं, अब इसको क्या पता कि मैं क्या दाव मारूंगा, लेकिन वो हमारे अंदर की सोच से, दिमाग से हमें। नहीं तो जैसे पहलवानों से पहले खेल खेल के तो उनका दिमाग भी तो आप रीड कर लेते होंगे कि अब ये ऐसा करेगा, अब ये वैसा करेगा। नहीं, वही चीज तो चेंज करते हैं ना। कोच का काम तो यही है कि सबकी वीडियो सबके पास है। मान लो जैसे रवि ये बाहर की कलाजंग मारता है, उनको पता था, उसने क्या किया, उसने उंगली पकड़ ली, और जबकि उंगली फाउल है, लेकिन वो क्योंकि रशियन कोच के रेफरी थे, वो उसका फेवर कर रहे थे, तो उसको इसको छुटवाया नहीं, उसने 30 सेकंड इसमें निकाल दिए। तो ये चीजें थी जो ऐसा था। रवि ने देश के लिए वो जो कुश्ती खेला, ये मतलब आउटस्टैंडिंग, अद्भुत।